नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी बैच की 10वीं क्लास है और हम अब तक टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात इस चैप्टर में है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक। रेशो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक को, अनुपात और समानुपात का बेसिक क्या है, कौन कौन से टॉपिक है बेसिक में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये इस चैप्टर का। फिर उसके बाद कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, ये पार्ट भी जो है आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंफर्म। फिर उसके बाद रहेगा आपका मिसलेनियस पार्ट, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मिक्सचर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम इन 5 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका रहेगा बेसिक, फिर उसके बाद रहेगा एज रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आप कहेंगे कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे इसका मिसलेनियस पार्ट जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट मिक्सचर। लेकिन हम मिक्सचर को यहाँ पे ना पढ़ के इसको एक अलग से एक चैप्टर के तौर पर पढ़ेंगे। मिक्सचर को हम कब पढ़ेंगे? जब आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब ये आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इसी के ऊपर बेस्ड जो आपका चैप्टर है मिक्सचर वो स्टार्ट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका मिक्सचर चैप्टर। मिक्सचर के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एसआई एंड सीआई। फिर उसके बाद आपका रहेगा एवरेज, औसत, एवरेज औसत। इसके बाद आपका आ जाएगा पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप के बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। और उसके बाद फिर आपका रहेगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर। ये चैप्टर रहेंगे आपके एडवांस में। और हम एक तरफ आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी भी जो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका परसेंटेज रहेगा। फिर इन्हीं के ऊपर आधारित आपका मिक्सचर आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज औसत, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम। अगर हम बात करें एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम, जैसे मैंने आपको सिलेबस डिवाइड किया था पहली ही क्लास में कि हम सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहले भाग में ये सभी चैप्टर थे आपके, और इन सभी चैप्टरों से आपसे 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है।
फिर आपका परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, मिक्सचर से भी आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से ऊपर आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे। SI और CI से भी एक क्वेश्चन आता है, एवरेज से क्वेश्चन आ भी जाता है और नहीं भी आता, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से पूछ भी लिया जाता है और नहीं भी। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, इन दोनों चैप्टरों से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटली आपके पास मिनिमम से मिनिमम यहाँ से 1 2 3 5 6 7 8 और 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। अगर मान लें एवरेज से भी पूछ ले और बोट एंड स्ट्रीम से भी पूछ ले तो 12 क्वेश्चन ये हो गए। तो मिनिमम क्वेश्चन 12 तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। हो सकता है एग्जामिनर 14 क्वेश्चन भी दे दे, 15 क्वेश्चन भी दे दे, 15 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट जो मैंने सिलेबस में डिवाइड किया था ये आपका अर्थमेटिक पार्ट है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडवांस में हम सबसे पहले चैप्टर करेंगे मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स 35 से 40% आपके उन 2 चैप्टरों से पूछे जाते हैं। बिल्कुल कंफर्म है भाई, ये वादा है उन 2 चैप्टरों से आपके। अगर मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो क्या 30 ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, 30 में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन उन 2 चैप्टरों से देखने को मिलेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, आपके 20 से 21 क्वेश्चन हो गए। जो बाकी पार्ट बच गया आपका, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और रेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप के जो चैप्टर हैं, अलजेब्रा, वहाँ से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटली ऐसे आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो करते हैं हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट। तो बेसिक पार्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, तो इसका ये है बेसिक पार्ट। क्या है? बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। नाम से ही हमें पता लग रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ये होते क्या हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, जब भी आपके पास 2 वैल्यूज़ दे दी जाए A और B, और उनके बीच में आपके पास 2 ऐसे डॉट लगा दिए जाएं, तो ये क्या होते हैं? आपके रेशियो। क्या होते हैं? रेशियो। और जब आपके पास एक और आपके पास रेशियो दे दिया जाए C और D, और उनके बीच में कोई 2 पॉइंट ऐसे लगा दिए जाए, 4 डॉट ऐसे, मीन्स एक रेशियो ये, एक रेशियो ये हो जाता है आपका समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। तो ये है आपका रेशियो, ये आपके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका चैप्टर है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दे दिया जाए 2:3, ये क्या है आपका? ये दोनों ये क्या है? रेशियो है। और जब आपके पास ऐसे दे दिया जाए 4:9, 4:9 या फिर 4:6 लिख लीजिए, तो ये कंप्लीट आपका क्या हो जाता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे हो जाता है? अगर हम इसको काटेंगे तो क्या, काटने के बाद क्या आएगा? 2 2 4, 2 3 6, 2:3 आ गया, ये भी 2:3, मीन्स इसी का मल्टीपल होना चाहिए, इसी के समानुपाती होना चाहिए। ये क्या होता है? आपका प्रोपोर्शन। और इनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C के इक्वल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसी का यूज़ करेंगे हम बेसिक पार्ट में। तो आप नोट कर लीजिए इसको यहाँ पे, A क्रॉस D इज इक्वल टू B क्रॉस C। कैसे आया ये? जब आपको A:B दिया हो और C:D दिया हो, तो अंदर वालों की गुणा अंदर से, बाहर वालों की गुणा बाहर वालों से, ये कर देते हैं। तो इसका बेसिक पार्ट में नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? तो बेसिक पार्ट के अंदर ही हम कितने पार्ट पढ़ेंगे? 8 पार्ट पढ़ेंगे। 8 पार्ट में क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा
मिड प्रोपोर्शन, फिर आएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, उसके बाद आएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, फिर स्क्वायर रेशो, फिर आएगा आपका स्क्वायर रूट रेशो, या फिर स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन लिख लीजिए, रेशो नहीं आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे मिड प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। फिर उसके बाद आएगा सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को हम हिंदी में बोलते हैं तृतीयानुपाती, तृतीय अनुपात या फिर तृतीय अनुपात। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, फिर आएगा आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं चतुर्थानुपाती, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ पे स्क्वायर प्रोपोर्शन, ये होता है आपके पास वर्गानुपाती, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर पे स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन, इसे हम बोलते हैं वर्ग मूलानुपाती। फिर आपके पास आएगा क्यूब रूट प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं घनानुपाती। फिर उसके बाद आता है आपका सेवंथ नंबर पे ये था आपका क्यूब प्रोपोर्शन। फिर आपका आएगा क्यूब रूट प्रोपोर्शन, यह आएगा घन मूलानुपाती, इसको बोलते हैं घन मूलानुपाती। फिर आएगा आपके पास लास्ट में 8 नंबर पे इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसकी अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ये है आपके पास। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, हेडिंग डाल लीजिए मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपाती। तो क्या होता है आपके पास मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपाती? इसमें आपको रेशो दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया A रेशो B, या फिर आपके पास दो टर्म्स दे दी, दो संख्याएं दे दी A और B, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। दो टर्म्स दे दी और उनके बीच का क्या पूछ लिया जाएगा? मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप इसको लिख लोगे A, X और B, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A रेशो X प्रोपोर्शन X रेशो B, इस फॉर्मूले में लिख लिया इस टाइप से। तो इसको हम बाहर वालों की गुना बाहर से, अंदर वालों की गुना अंदर वाले से, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास रूट AB, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूले को ध्यान में ना रखते हुए आप ऐसे भी करते हो, डायरेक्ट कर लेते हो, जैसे A B दिया हुआ है, इनके बीच में x मान लिया, तो इस टाइप से लिख लेते हैं। इस टाइप से लिखते ही आपका मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला याद भी ना हो तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए कि 2 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 2 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो।
क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 2 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो उसने 2 और 8 दिए हैं और इसका मध्यानुपाती पूछा है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 2:x प्रोपोर्शन x:8, बाहर वालों की गुना और अंदर वालों की गुना, x इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में 8 16। तो 16 ये हो जाएगा आपके पास √16 इजिकल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन और क्या था मध्यानुपाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, क्योंकि काफ़ी इजी पार्ट है बेसिक। तो फिर उसके बाद आता है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन। क्या आता है थर्ड प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट डालिए इसका बेसिक का। सेकंड पार्ट है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती। क्या बोलते हैं इसको, तृतीय अनुपाती। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन देगा आपको कोई भी 2 वैल्यू ऐसे दे देगा और अब की बार ये पूछ लेगा कि इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसको x मान लोगे, a b और x, और इसको हम लिख सकते हैं a:b प्रोपोर्शन b। बीच वाले को 2 बार लिखना हमेशा, रेशो x, तो बीच वालों की गुना और बाहर वालों की गुना। तो ax इज इक्वल टू b² हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी b² डिवाइड बाई a। ये फॉर्मूला बन गया आपका तृतीय अनुपाती का। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2:8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। 2 और 8 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8। आपके पास 2 8 दिए हैं और इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 8 प्रोपोर्शन 8:x, बाहर वालों की गुना और अंदर वालों की गुना। तो 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 8, तो 2x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। कर लीजिए नोट फटाफट। उसके बाद है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। हेडिंग डाल लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। थर्ड है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी कि चतुर्थानुपाती, हिंदी वाले लिख लीजिए चतुर्थानुपाती। इसमें आपके पास ए दे दी जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे, a b c और x मान लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं a:b प्रोपोर्शन c:x, बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा। तो ये हो जाएगा आपके पास ax इज इक्वल टू bc और x की वैल्यू क्या आ जाएगी bc डिवाइड बाय a। ये फॉर्मूला आपका बन गया। और क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 8 एंड 16। 2 8 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है और कोई भी टीचर आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता। ये क्वेश्चन छोड़ के चलता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डायरेक्ट आपको बेसिक छोड़ के आगे करवा दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आते हैं। अगर 100 परीक्षाएं होती हैं, 100 आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें से 20 कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसटेट में भी पूछा हुआ है, सीटेट में भी पूछा हुआ है। सीटेट में तो पूछ ही लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको ये बेसिक पार्ट छोड़ना नहीं है और बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बेसिक पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए और आप 6 से 7 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दो। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ये पार्ट नहीं करके जाएंगे, उनका एक क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा, कन्फर्म है ये बेटा।
आपको अब आसान लग रहा है, लेकिन ये आपको कोई भी नहीं करवाता, और जो चीज़ नहीं करवाई जाती वो आसान होते हुए भी हमें मुश्किल लगती है। अब आपको सिर्फ एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन ये क्लास आपको 1 मार्क्स दिलाने का कार्य करेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है और बाकी बच्चे इसको गलत करेंगे तो आप उस 1 मार्क्स से कितने ऊपर तक जा सकते हो। तो आपको हर एक चीज़ करके जानी है पेपर के लिए, हर प्रकार से आपको प्रिपेयर होके जाना है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, किसी भी चीज़ को आप कम नहीं समझना है। ये कम्पिटिटिव है और कम्पिटिटिव में पॉइंटों से भी बच्चे रह जाते हैं। 1 मार्क्स तो बहुत दूर की बात है। एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग में आप पॉइंटों में भी क्या है, शॉर्ट लिस्टेड होने से रह जाते हो। तो आपको किसी भी चीज़ को भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को आपने उधेड़ देना है। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2, 8 और 16 का क्या निकालना है, 4th प्रोपोर्शन निकालो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:8:16:x, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा की, तो 2x इज इक्वल टू 16 इंटू में 8, x इज इक्वल टू 16 इंटू में 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 8 आ गया आपके पास और ये आ गया आपके पास 64। तो 2, 8, 16 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा आपके पास, 64। कर लीजिए इसको नोट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4th पार्ट, स्क्वायर प्रोपोर्शन। स्क्वायर प्रोपोर्शन 4th पार्ट है आपके पास, स्क्वायर प्रोपोर्शन। 5th पार्ट भी साथ के साथ कर लीजिए। 5th पार्ट है आपके पास स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं ये, और बहुत सारे बच्चे इसको फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, 80 से 90% बच्चे, क्योंकि बहुत सारे कम टीचर इसको करवाते हैं। स्क्वायर प्रोपोर्शन क्या होता है आपके पास, स्क्वायर प्रोपोर्शन को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपाती, और स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपाती। तो यहाँ पे आपको A/B दे दिया जाएगा और इसका क्या पूछ लिया जाएगा, स्क्वायर प्रोपोर्शन। तो आप क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया कि 2:3 का स्क्वायर प्रोपोर्शन यानी कि वर्गमूलानुपाती क्या हुआ, 2:3 का, तो 2:3 का आपके पास वर्गमूलानुपाती हो जाएगा 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 4:9। ये था आपके पास क्वेश्चन। और जैसे स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको A और B दे दिया जाएगा, A/B दे दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इनका अंडररूट कर देना है। क्या कर देना है, अंडररूट कर देना है। वो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि 4 और 9 का स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन क्या होगा, 4 और 9 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा, तो आपने क्या करना है, इनका अंडररूट कर देना है। √4 रेशो √9, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2:3 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का अंडररूट रेशो 3 का स्क्वायर का अंडररूट। इससे कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आपके पास 2:3 आ जाएगा। कर लीजिए इसको फटाफट नोट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्यूब प्रोपोर्शन और क्यूब रूट प्रोपोर्शन। सिक्स्थ पार्ट है आपके पास क्यूब प्रोपोर्शन।
क्यूब प्रोपोर्शन, और एक होता है आपके पास 7th पार्ट क्यूब रूट प्रोपोर्शन, क्यूब रूट प्रोपोर्शन। हिंदी में लिख लीजिए घन घनानुपात और घन मूलानुपात। इसमें क्या होगा, आपको A/B दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा इसका घनानुपात ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, इसकी क्यूब कर दोगे, A की क्यूब रेशो B की क्यूब। और यहाँ पे आपने क्या करना है, A/B दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इसका घन मूलानुपात ज्ञात करो, घनानुपात ज्ञात करो, सॉरी घन मूलानुपात ज्ञात करो, क्यूब रूट प्रोपोर्शन ज्ञात करो, फाइंड द क्यूब रूट प्रोपोर्शन। तो आपने क्या करना है, A और B का क्या कर देना है, क्यूब रूट कर देना है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द क्यूब प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का घनानुपात ज्ञात करो। तो 2/3 का घनानुपात हम ज्ञात करेंगे, तो 2 की क्यूब रेशो 3 की क्यूब क्या हो जाएगी आपके पास 8/27, 8/27। और यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि 8 और 27 का घन मूलानुपात ज्ञात कीजिए। 8 और 27, फाइंड द क्यूब रूट प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 27। तो 8 और 27 का हम क्या फाइंड करेंगे, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएंगे आपके पास, इसका क्यूब रूट कर दोगे और 27 का भी क्या कर दोगे, क्यूब रूट कर दोगे। तो ये आ जाएगा 2 की क्यूब और 1 क्यूब रूट, और ये आ जाएगा आपके पास 3 की क्यूब और क्यूब रूट। तो ये कैंसिल हो गया आपके, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास क्यूब प्रोपोर्शन और क्यूब रूट प्रोपोर्शन। कर लीजिए नोट फटाफट। नेक्स्ट है अब आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शन। व्युत्क्रमानुपाती। 8th पार्ट क्या है आपका, 8th पार्ट है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शन। व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी वाले लिख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होता है ये, इसमें आपको A/B दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन फाइंड करो, इसका व्युत्क्रमानुपाती पता करो। तो आपने क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, A/B, और इसका भी क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB एलसीएम आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको AB से मल्टीप्लाई कर देना है, जो एलसीएम आएगा आपके पास उसे मल्टीप्लाई कर देना है। रेशो 1/B, इसको भी क्या है, AB से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास B/A। इसका मतलब जब भी आपके पास आए तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन ऐसे निकालोगे। ये क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन। लेकिन एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, ऑप्शन में देगा ये। तो आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, अगर ऐसे हों तो आपको इनको उल्टा कर दीजिए, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है तो आप A/B है तो मैंने कैसे निकाले हैं B/A, ये आपको पता लग गया। लेकिन आपने वहाँ पे क्या करना है, इनको पलट देना है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात करो। 2/3 का क्या निकालना है, सॉल्यूशन देखते हैं। 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती, तो क्या होगा इसका व्युत्क्रमानुपाती, 2/3 को हम उल्टा कर देंगे 1/2/1/3। तो 6 क्या है, इनका एलसीएम है, तो 1/2 × 6 रेशो 1/3 इंटू में 6 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। तो आपने बस ये ध्यान देना है, शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपके पास 2 का रेशो हो
रेशो एक ही हो तो उसको क्या कर देना है, पलट देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो थे जब आपको 2 का रेशो दिया हो। जब 3 का रेशो आ जाए तो आपने क्या करना है, 3 के रेशो के लिए जैसे आपके पास आ जाए A/B/C, तो आप क्या करोगे, इनको पलट दीजिए, 1/A/1/B/1/C, इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया आपके पास ABC, तो ये आ जाएगा आपके पास इनटू में ABC/1/B इंटू में ABC/1/C इंटू में ABC, तो A से A कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास BC/AC/AB, ये आ जाएगा आपके पास। अगर ऐसे ऑप्शन में ना हो तो इस टाइप से मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, आपको दे दिया जाएगा कि 2:3:5 का क्या निकालना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन 2:3:5, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2:1/3:1/5, तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 5 × 15 = 30 गुणा में 30 और 1/3 गुणा में 30 और 1/5 × 30, तो ये आ गया आपके पास 15:10:6। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर उसकी ट्रिक तो आपने बता दी कि क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, अब इसकी भी ट्रिक बताइए। तो सुनिएगा इसकी ट्रिक क्या रहेगी। ट्रिक में आपको क्या करना है, ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको छुपा लेना है, 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15, ठीक है, रेशो आपने फिर इसको छुपा लेना है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 5 × 3 रेशो, इसको छुपा लीजिए 5 और 2, 5 × 2, फिर लास्ट वाले को छुपा लीजिए 3 × 2, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। ये आ गया आपके पास 15:10:6, ये आंसर आ गया। ये थी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन, कर लीजिए इसको नोट। अब 2 क्वेश्चन और रहते हैं आपके, वो और कर लेते हैं, फिर आपका बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या है वो 2 क्वेश्चन, फटाफट कीजिए इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब आपके पास, इसको साफ कर दीजिए एक बार। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, 2 रेशो दे दिए जाते हैं आपको, जैसे एक तो दे दिया जाएगा आपको A/B और आपको एक दे दिया जाएगा B/C। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 और 3:5, तो आपने क्या कर देना है, डायरेक्ट A/B/C कर देना। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आप लिख दोगे 2:3:5, ऐसे कर लोगे। लेकिन जब भी आपके पास आए A/B और यहाँ आ जाए C/D, आपको निकालना पड़ जाए A/B/C/D ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालोगे देखिएगा, या फिर आपके पास जैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखो आपके पास है सेम वैल्यू के लिए तो वहाँ पे A/B/C कर दोगे, और जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे स्क्रीन के ऊपर आप दिखाई दे रहा आपको कि A/B इज इक्वल टू 2:3 एंड B/C इज इक्वल टू 2:5, then find the value A/B/C, then find A/B/ and C। यहाँ पे आपके पास A/B दिया है क्या, 2:3 और B/C आपको दिया है क्या, 2:5, ये दिए हुए हैं आपके पास।
और आपको फाइंड आउट करना है क्या, A/B/C, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, आपने 2/3 लिख लेना है A/B/C निकालने के लिए, और इसके नीचे 2/5 लिख लेना है। ऐसे लिख लोगे। ऐसे लिखने के बाद जो भी यहाँ पे है लास्ट में ऐसा ऐसा यहाँ पे लिख दोगे, जो यहाँ पे है ऐसा ही इस तरफ लिख दोगे, और क्या लगा दोगे, रेशो। फिर आपने क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6 और 5 3 15। ये क्या आ गया आपका A/B/C। ये क्या आ गया आपका A/B/C। ये तो था जब 2 दिए हों आपके पास, और जब आपके पास 3 दे दिए जाए, जैसे A/B दे दिया, B/C दे दिया और C/D भी दे दिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 2/5 एंड C/D इज इक्वल टू 3/5। देन फाइंड द A/B/C/D। A/B दिया है आपको, B/C दिया है आपको, C/D दिया है, और पूछा है A/B/C/D क्या होगा। तो ये दिया है आपको 2/3 और ये दिया है आपको 2/5 और ये दिया है आपको 3/5, ये दिए हुए हैं। तो आप लिख लीजिए ऐसे A/B लिख लिया, फिर B/C, फिर C/D, ये हमें निकालना है। ये निकालने के लिए इसके नीचे A/B लिख लीजिए। A/B क्या था, 2/3 था आपके पास। फिर B/C, B के नीचे 2/5 लिख लीजिए। अब C वाली लाइन में 3/5 लिख लीजिए। अब जो लास्ट में आया है इनको यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए। ये लास्ट में आया यहाँ पे लिख दीजिए, ये लास्ट में आया है तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, 2 यहाँ पे आया है तो ऐसे लिख दीजिए। लिख दोगे। लिखने के बाद अब सबका क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, रेशो 3 दूनी 6 3 18, रेशो 5 3 15 3 45, रेशो 75 75। ये आ गया आपके पास। अगर ऐसा ना मिले, 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 3 कॉमन आ रहा है सब में, 4/6/15/25, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। तो ये था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कल हम करते हैं इसके एज रिलेटेड क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एज रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने के 99% चांस होते हैं। अगर वहाँ से नहीं आता तो कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन से आ जाता है। तो आज की इस क्लास से आपको अगर PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल और हमारा डिस्कशन ग्रुप मैथ्स फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर इससे अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी, साइकोलॉजी, उनके भी अगर आप नोट्स चाहते हो, हरियाणा जीके वगैरह, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आज की इस क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। दीजिए मुझे इजाज़त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।